नमस्कार, मैं अनिल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी से। आज हम मॉडल लेके आए हैं ये वाला वृत्त की प्रमेय पर मॉडल। ये वृत्त के ऊपर एक मॉडल है। इस मॉडल के माध्यम से हम कुछ थ्योरमों को प्रूव करेंगे। उन थ्योरमों में हमारे पास कक्षा 9वीं के 10वें चैप्टर में थ्योरम हमारे पास 10.8 है और 10.9 है। उन थ्योरमों पे हम देखेंगे कि क्या वो प्रैक्टिकल रूप में यूज होती हैं या नहीं होती। उसी के माध्यम से हमारे पास 10.8 जो थ्योरम है वो थ्योरम कहती है परिमेय कहती है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। पहली बात तो ये। दूसरी 10.9 हमारे पास थ्योरम है, वो कहती है कि वृत्त के एक ही रेखाखंड पर बने कोण समान होते हैं। ये हमारे पास दोनों थ्योरम हैं। इन्हीं के आधार पर हमने काफी बार पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बनी त्रिभुज समकोण होती है। इसी को हम आधार मानकर आज हमारे इस मॉडल में हम कार्य करेंगे। इस मॉडल के लिए सबसे पहला कार्य हम 10.9 थ्योरम से लेके चलते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। मैं इस ए बी, हमारे पास जो ए बी है ये जीवा है, इस जीवा को माध्य मानकर और इन इलास्टिक बैंडों को लेकर इस बात को प्रूव करूंगा कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समकोण समान होते हैं। पहला जो हमारे पास है ये एक भाग को दर्शाता है। इसी को लेकर मैं नेक्स्ट दूसरा कोण बनाता हूं। इसी के माध्यम से नेक्स्ट में कोण बनाता हूं। इसी प्रकार से अगला हमारा ये कोण हो गया और इसी प्रकार से जितने हमारे पास बिंदु थे उन सभी को मैंने कोण के इलास्टिक बैंड के हिसाब से कोण बना लिया। पहला कोण जी एफ ई डी सी या आप सी डी ई एफ जी, इस तरह से इन कोणों को देख सकते हो। अब ये चेक करना है कि ये सभी 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों कोण सेम है या नहीं। देखिए यहाँ से हम सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। ये हमारे पास जो कोण बना है ये 25 डिग्री का है। इसी माध्यम से हम यहाँ से इसको चेक करेंगे, ये भी हमारा 25 डिग्री का कोण बनता है। और इसी के माध्यम से जब हम इसको चेक करते हैं तो ये भी हमारा 25 डिग्री का है और यहाँ भी चेक करते हैं तो ये भी हमारा 25 डिग्री का कोण बनता है। और इसको भी हम जब ऐसे ही चेक करेंगे तो ये भी हमारा कोण 25 डिग्री का। इससे सिद्ध होता है कि जो कोण सी डी ई एफ जी एक ही वृत्तखंड यानी कि जो जीवा ने दो वृत्तखंडों में कन्वर्ट किया था, पहला छोटा लघु वृत्तखंड, बड़े वाला दीर्घ वृत्तखंड, इसके जितने भी कोण बने हैं वो सभी समान है। ये थी हमारी 10.9 थ्योरम। अब हम 10.8 थ्योरम का यूज करेंगे कि जो हमारा केंद्र होता है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष बड़ी चाप पर बने कोणों का क्या होगा? दुगना होगा। इसी को सिद्ध करने के लिए हम एक इलास्टिक बैंड और लेते हैं जिससे हम इस यहाँ हमने ये चेक किया था कि ये सभी कोण कितने हैं? 25-25 के। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये कोण 50 का है या नहीं है। यहाँ से सिद्ध होता है ये 50 का कोण है। 10 20 30 40 50 यानी कि ये कोण कितना है जो केंद्र पर बना हुआ है? 50 का। बाकी कितने थे? 25 के। यहाँ से 10.8 थ्योरम सिद्ध हो जाती है कि जितने भी एक ये बाकी भाग में कोण बने हैं जो केंद्र पर बना है वो कोण क्या होते हैं? केंद्र पर बने कोण का आधा होते हैं या केंद्र पर बना कोण इन सभी कोणों का दुगना होता है। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट है कि जो अर्धवृत्त में बनी कोण जो त्रिभुज होती है वो समकोण होती है। ये हमने चेक करना है। देखिए ये हमारे पास जी डी, ये हमारे पास व्यास है
व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है, नीचे वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को। दो अलग अलग भागों को अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त में अब हम इस जो व्यास है इसको एक भुजा मानकर, और ये बाकी इस साइड 2 पॉइंट है, इस साइड 1 2 3 पॉइंट है। इनसे बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ इकट्ठे ले सकते हो, परंतु मैंने यहाँ 2 और इस साइड 3 लिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। यहाँ से चेक करोगे तो ये जो ये बनेगी ये त्रिभुज बनेगी। ध्यान रखना है जो त्रिभुज की एक भुजा होती है वो क्या हो? व्यास होना जरूरी है। तो अब यहाँ हम चेक करेंगे कि ये क्या है। ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इससे यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये भी क्या है? एक 90 डिग्री का कोण बनता है। आपने अब इस भाग में किया था, आप चाहते हो तो ये इसी को इस हिस्से के लिए दूसरे वाले अर्धवृत्त पर भी लागू कर सकते हो। ये भी क्या है? ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से हम अपने इस मॉडल के माध्यम से 3 थ्योरमों को कवर करते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और इसी लाजवाब तरीके से हमने इन थ्योरमों को प्रैक्टिकल रूप दिया है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि थ्योरमें होती हैं उनका प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, परंतु हमने आज इस मॉडल के माध्यम से आपको इन थ्योरमों का जो प्रैक्टिकल रूप दिया है। धन्यवाद।